खास वजह होगी आपकी? नहीं सर जी, जो गाना अच्छा लगता है उसको हम सुन लेते हैं। चलिए, आपको जो गाना पसंद है। रामचंद्र प्रजापति जी, आपने काफी दूर से हमें फोन लगाया और बहुत अच्छी अच्छी बातें आपसे हुई। आपकी पसंद पर हम सुनवाते हैं आपको ये गीत। मैं ग्राम सनोतिया, जिला गुना जी, मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ। मांगीलाल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस फोन इन कार्यक्रम में, जिसका नाम है फोन करें गीत सुने। बताइए, प्रकृति के हालचाल क्या है आपके गुना में? बस प्रकृति के हालचाल बढ़िया है। कल से ही थोड़ा ये बदल हो गया है दोबारा से। और क्या, तो वो ऐसा ही चल रहा है। कुछ फसल कट रही है, वो पानी अगर गिर जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। बस जी, हमसे कुछ जाने अनजाने में गड़बड़ हो जाती है प्रकृति को लेकर, तो फिर प्रकृति भी पलटवार जरूर करती है। व्यक्ति है, सही है भाई साहब, सही है। तो कोशिश करें कि प्रकृति जैसी हमें मिली है उसको हम उससे अच्छा बना के दें, और जो भी हम काम करें वो ऐसा देखें कि वो प्रकृति के लिए किसी भी प्रकार से नुकसान ना पहुंचाए। ना पहुंचे, सही है। अगर उसको नुकसान पहुंचेगा तो फिर अपन को भी आएगा वो नुकसान। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जल स्रोत हैं हमारे, हम उनमें कोई भी किसी भी प्रकार का प्रदूषण ना फैलाएं। कारखाने, फैक्ट्री का पानी भी अगर उसमें जाने से रोकते हैं, और जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं अगर हम उनको पानी में जाने देते हैं तो वो कल आकर हमारे पीने के पानी में ही तब्दील हो जाएंगे, और जो उनमें जहरीले रसायन हैं वो हमारे शरीर पर भी दुष्प्रभाव डालते हैं। डालेंगे, सही है सर। तो प्रयास करें और एक मुहिम चलाएं प्रकृति के साथ जीने की। बताएं, आप क्या करते हैं प्रकृति को सहायता देने के लिए? सहायता देने के लिए मैं यही करता हूँ, मतलब एक तो ये मैं हर बार वृक्ष लगाता हूँ अपने खेतों की मेड़ों पर। बहुत ही बढ़िया। और वृक्ष में जो पेड़ है उनको काटता नहीं है, जो पहले से पेड़ है उनको काटता नहीं है। यही प्रयास आप जारी रखें और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इस मुहिम को और बढ़ाइए और अपने साथ लोगों को जुड़िए। निश्चित रूप से प्रकृति इसका भी प्रतिफल हमें जरूर देगी। सही है सर, सही। तो बताएं, गाना कौन सा सुनवाएं हम आज आपको? एक मुसाफिर एक हसीना। बहुत ही बढ़िया। गाने के बोल बता दें। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। तो आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पे ये गीत। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, आकाशवाणी सागर, फोन करें गीत सुने। बिल्कुल फोन करें गीत सुने, बिल्कुल सही आपने पहचाना कार्यक्रम का नाम। ग्राम पड़वा, तहसील बंडा, जिला सागर से धर्मेंद्र हरवार बात कर रहे हैं। तो धर्मेंद्र जी, एक चीज ये बताइएगा, आजकल के अभी जो है मौसम चेंज हो रहा है, तो मौसम चेंज होने के साथ साथ जो मौसम बदल रहा है तो उसका जो है प्रकृति पर भी असर होता है। तो हमारी जो प्रकृति है वो भी जो है अपने आप को बदलती है, तो हम प्रकृति से सामंजस्य कैसे बिठाएं, इस संबंध में आप हमसे कुछ चर्चा करना चाहेंगे? प्रकृति का ऐसा है कि अपन उसको सुरक्षित रखना चाहिए। पर्यावरण है तो प्रकृति। जी, जैसे कि हमें कई साधन मिले हैं, प्रकृति ने कई साधन दिए हैं। पानी है, हवा है, पेड़ पौधे हैं, जल स्रोत हैं, यानी जंगल भी हैं, जमीन भी हैं। तो इनसे हम कैसे दोस्ती बना के रखें कि ये हमारे साथ निरंतर चलते रहें, इनको नुकसान ना हो, हमें इनसे फायदा मिले। तो किस तरह से हम इनके साथ जो है जिएं, थोड़ा सा बताएंगे आप? सुरक्षा रखना चाहिए, और क्या है पेड़ों को। अब जैसे देखिए ना, अभी जो गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है तो अक्सर ये देखने में आता है कि जंगलों में आग लग जाती है। तो आग जो है कहीं ना कहीं लगाने का कारण हम ही होते हैं, हमारी जो है गलतियों से आग लग जाती है। वैसे तो अपने आप आग लगती नहीं है। हाँ, जहाँ पर जो है बांस के पेड़ होते हैं तो वहाँ जरूर जो है हवा जब चलती है तो बांसों के टकराने से वहाँ चिंगारी उड़ती है तो आग लगती है। लेकिन जहां हम देखते हैं कि जहां लोगों का आना जाना है जंगलों से, तो लोग कहीं ना कहीं लापरवाही में वहां आग जो है जला लेते हैं, और आग जलाने के बाद उसे बुझाते नहीं हैं, तो इस तरह से जंगलों में आग लगती है। तो हमें ये भी सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो जल स्रोत हैं, हमारे जो पेयजल के जो साधन हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं हम लोग जो है गंदगी फैला देते हैं, तो इनसे भी हमें बचना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हम जो है प्रकृति को अपना दोस्त बना के जो है उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए, आपसे बातें हुई हमारी और आपने फ़ोन लगाया, हमें तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम आपको गीत भी सुनवाएंगे जिसके लिए आपने फ़ोन लगाया हमें। राजी फिल्म का सुनवा दिया। राजी फिल्म का कौन सा गीत? विदाई गीत सुनवा दी। बिल्कुल, बहुत अच्छा गीत है ये और बहुत अच्छी आवाज है। चलिए, आपकी पसंद का हम सम्मान करते हुए आपको सुनवाते हैं राजी फिल्म का ये गीत।
हेलो जी नमस्कार, फोन करें गीत सुनने में स्वागत है आपका। जी सर। अपना नाम बताएंगे आप? राहुल प्रजापति, बसिया गंगे। अच्छा, तो क्या करते हैं जान सकते हैं हम? थोड़ी सी खेती है, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। काम करना, मेहनत करना सबसे अच्छी बात है। चाहे वो खेती हो, कोई भी काम हो, अगर हम काम में मन लगा के काम करते हैं तो काम हमें परिणाम भी उतने ही अच्छे देता है। जी सर। अच्छा, आपके यहाँ की प्रकृति को बनाए रखने के लिए आप क्या सहयोग करते हैं? सर जी, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। आप लगाते हैं क्या? जी सर, मैंने लगाए हैं, 5 वृक्ष लगाए थे। साथ ही प्रकृति में हम देखें कि हम किस प्रकार से अपना योगदान दे सकते हैं इस बात को, चाहे भले वो देखने में आपको कि ये तो छोटी बात है, हम अपनी गाड़ी की सर्विसिंग क्यों करवाएं, थोड़ा तो ही धुआं निकल रहा है उसमें से, नहीं, लेकिन अगर हम अपनी गाड़ी की समय पर सर्विसिंग ही करवा लेते हैं, अपनी गाड़ी के इंजन को चेक करवाते हैं, साइलेंसर को चेक करवाते रहते समय समय पे, तो उससे जो निकलने वाला धुआं है जो प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाता है, उससे भी हमारा सहयोग हो जाएगा। जी सर। और अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें कि कैसे हम प्रकृति के कदम से कदम मिलाकर चलें, कैसे हम प्रकृति का हाथ पकड़कर चलें, जो प्रकृति हमारी दोस्त बन जाए। इसका भी प्रयास निरंतर करें तो प्रकृति तो हमें वाकई जितनी हम उम्मीद करते हैं उससे भी कहीं बढ़ के हमें परिणाम मिलेंगे। जी सर, हम लोग वृक्ष रोपण करेंगे। बहुत ही अच्छी बात है। चलिए बताएं, गाना कौन सा सुनवाएं हम आपको? कूली नंबर 1 का। कौन सा वाला? जेठ की दोपहरी में गर्मी लगे, रानी गर्मी लगे। चलिए सुनते हैं आपकी फरमाइश पे फिल्म कुली नंबर 1 का ये गीत। वाओ, नई। हेलो, फोन करें गीत सुने। बिल्कुल फोन करें गीत सुने। गांधी पार्क के मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से सर जी मनोज नामदेव। मनोज नामदेव जी, आप तो हमारे जो है नियमित श्रोता हैं। बिल्कुल सर जी, आपके किन से हमारे श्रोताओं के लिए इतना प्यार स्नेह मिलता है कि सर फोन लगाना पड़ता है। बस यही तो हमारा प्रयास होता है। और देखिए, हमें मनोज भाई बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे जो है श्रोता हैं हमारे कार्यक्रमों के प्रेम में इस तरह से बंधे हुए हैं कि बस उनको ये लगता है कि बस ये कार्यक्रम हमें सुनना है और आकाशवाणी सागर से जुड़ना है। सभी श्रोताओं को आप प्यार इसलिए बराबर करते हो, बस जो समझो बस सर जी। बस हमारे श्रोता जो है हमारे लिए सभी एक से हैं। बिल्कुल सर जी, बिल्कुल, चाहे वो हमारे नियमित श्रोता हो या पहली बार जिन्होंने फोन लगाया हो या जिन्होंने फोन नहीं लगाया है वो सुन रहे हैं हमें, तो वो भी हमें उतने ही प्रिय हैं। हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि सर मैंने आपके केंद्र में पत्र डाले, जितने भी डाले मेरे बराबर शामिल हुए, तो भी मैं समझ गया कि बिल्कुल आप सभी श्रोताओं को बराबर इसलिए देते हो। और आपको तसल्ली हो गई कि हमारा आकाशवाणी सागर बिल्कुल सभी श्रोताओं को एक सच आता है। चलिए अब जो है आपसे बात की जाए तो आज की जो हमारी चर्चा है वो प्रकृति से संबंधित है कि हम अपनी प्रकृति को अपना दोस्त कैसे बना के रख सकते हैं। दोस्त इस तरह बना सकते हैं, जैसे अब गर्मी आने वाली है तो अपन को ध्यान रखना है कि पानी का बचत करना है, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, अपन को पेड़ पौधा भी ज्यादा से ज्यादा अपन को लगाना है जी। तो जब 2022 में मैंने संकल्प लिया था कि हर महीने में 1 पेड़ लगाऊंगा जी, तो अभी तक मैंने 4 पेड़ लगा चुका। और पेड़ लगाए नहीं है, पेड़ उनको लगाए, बराबर पानी देना, देखना, मेकना, सारी व्यवस्था बराबर करता हूँ। और गर्मियों में बराबर पानी बचाऊंगा। ऐसा नहीं है कि जैसे अपन ने 1 डब्बा पानी भरा उसमें से आधा डब्बा बगड़ा दिया, ये बिल्कुल नहीं करना। तो अपन को प्रगति के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं करना, बस एक है सब। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और देखिए, कोई भी पेड़ जब हम लगाते हैं और उस पेड़ को धीरे धीरे बढ़ता हुआ देखते हैं और जब वो पौधा जो है पेड़ बन जाता है तो कितना अच्छा लगता है देखकर, कितना सुकून आता है कि देखिए हमारे सामने ये पेड़ बन गया है। सर जी, छोटा सा उदाहरण, 2014 में मैंने आम का पेड़ अपना लगाया था तो बराबर उसको मैं देखभाल करता रहा, पानी वानी देता रहा, तो आज उसकी ये स्थिति है कि लगभग उसके आम इतने लगते हैं कि आसपास के जो हमारे घर परिवार के हैं वो सब तोड़ के उसके आम की अमिया आम खाते हैं। और उसके तरह जैसे जो लोग बाग बकरियां चराने जाते हैं, बैठते हैं, छायरा इतना अच्छा लगता है कि क्या कहें। क्या बात है, क्या बात है। देखिए, आम भी आपको मिल रहे हैं, बच्चे भी उसके नीचे खेल रहे हैं, यानी कई लोगों को फायदा हो गया उससे। जी सर, तो आपकी मेहनत सफल हो गई। हाँ सर बिल्कुल। अभी तो वैसे थोड़े थोड़े बोर लग गए होंगे आम के पेड़ में। हाँ सर जी बिल्कुल, उससे आम पर मोर आ चुका सर जी। चलिए, बहुत अच्छी बात आपसे हुई है। अब बोलिएगा, कौन सा गीत है आज हमारे श्रोताओं को आप सुनेंगे उनके साथ? सर जी, मूवी का नाम है हाँ मैंने भी प्यार किया, इसका टाइटल सॉन्ग सुनवा दो सर। इसका टाइटल सॉन्ग हम आपको सुनवाएंगे। आपने हमें फोन लगा
लगाया, हमें बहुत अच्छा लगा। तो सुनिएगा हाँ मैंने भी प्यार किया फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग हम जा रहा है। और पड़ाव की ओर जाने से पहले हमारे श्रोता और मैं भी जी बहुत ज्यादा उत्सुक हूं कि हमारे जो अगला जो कार्यक्रम फोन करे गीत सुने होगा उसमें हम कौन सी चर्चा लेकर आएंगे। देखिए मासूम जी, हम अगर बात करें किसी एक त्योहार की ना बात करते हुए अगर हम सारे त्योहारों की बात करें तो जो दो बातें हमारे सामने निकल कर आती हैं वो ये है कि पहला सावधानी, दूसरा जोश और उमंग, और सबको साथ लेकर चलना। तो अब आगे आने वाला मौसम त्योहारों का मौसम है और खासतौर से एक बहुप्रतीक्षित त्योहार होली भी आ रहा है। ऐसे में हमारे जो श्रोता हैं वो हमसे चर्चा करेंगे इसी विषय पर कि किन किन सावधानियों के साथ, किन किन जोश और उमंगों के साथ हम इस त्योहार को मना सकते हैं। यही चर्चा कर सकते हैं वो हमसे अगले फोन इन कार्यक्रम में। बहुत ही अच्छा चर्चा आपने जो है करने को हमारे श्रोताओं से कहा है। देखिए त्योहार कोई भी हो, अगर उनको बड़े प्यार, मोहब्बत और स्नेह के साथ मनाया जाए और ये कोशिश की जाए कि वो त्योहारों में दूसरे लोग भी हमारे साथ शामिल हो बिना किसी परेशानी के, तो उन त्योहारों का मजा दुगना हो जाता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की इच्छा है तो उसे त्योहार में हम जरूर शामिल करें, और अगर कोई गरीब व्यक्ति है, किसी बात से परेशान है, तो उसको भी हम खुशियों में बराबर से शरीक करें। यही उद्देश्य होना चाहिए। और त्योहार वैसे भी जो पारंपरिक तरीके से हम शुरू से मनाते आ रहे हैं, तो उन तरीकों को अपनाते हुए किसी को कोई नुकसान ना हो और त्योहार भी बड़े अच्छे लगे, तो इस तरह से हमें मनाना होगा। तो इस पे चर्चा हमारे श्रोता जरूर करेंगे और हमें लगता है कि बहुत अच्छी जो विचार हैं वो हम तक पहुंचेंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे नंबर हैं 228820 और दूसरा नंबर है 240-845 और हमारे यहाँ का एसटीडी कोड है 07582 यानी कि 07582 जी। और देखिए अब तो कार्यक्रम जो है हमें समाप्त करना ही होगा, क्योंकि घड़ी जो कह रही है कि इस कार्यक्रम को यहीं पर समेटा जाए। लेकिन जाने से पहले हम आपको बता दें कि आज के इस फोन इन कार्यक्रम में आपसे फोन पर चर्चा कर रहे थे मैं जयशेखर और मैं मासूम आलम। इस कार्यक्रम को बनाने में हमें तकनीकी सहयोग दिया था मनोज चौहान और हेमंत